हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। डब्ल्यूएच से घिर रहा चीन, मसूद अजहर का बदला लेगा भारत। भारत में अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाला है। वह जापान की जगह लेगा। इस महामारी के दौर में इस अहम जिम्मेदारी को संभालते ही भारत को चीन पर लेना पड़ सकता है फैसला। दरअसल अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश इस महामारी पर चीन की भूमिका की जाँच की मांग कर रहे हैं। इस महामारी के फैलने से रोकने में लापरवाही बरतने का आरोप झेल रहे चीन के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। दरअसल भारत 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन का कार्यभार संभालने वाला है और इस वैश्विक संस्था में पेइचिंग बुरी तरह से घिर रहा है। दुनिया के कई देश इस महामारी को लेकर चीन की भूमिका की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारत के पास संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में चीन से पुराना हिसाब चुकता करने का मौका आया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी सहित इस महामारी को सही जानकारी नहीं देने और इससे निपटने में चीन की अक्षमता को लेकर जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। अगले हफ्ता भारत जापान की जगह डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षता संभालने वाला है। ऐसे में चीन के खिलाफ जांच का आदेश देने में भारत की अहम भूमिका होगी। सोमवार को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूरोपियन यूनियन की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसमें डिमांड की गई है कि इस महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में इंटरनेशनल हेल्थ रेस्पॉन्स की निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत जांच हो। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल आतंकी घोषित कराने में बड़ा अड़ंगा लगाया था। चीन कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर दोस्त पाकिस्तान के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल कर चुका था। चीन ने जोश ए मोहम्मद का सरगना मसूद पर भारत को खूब छकाया था। हर बार वह कोई ना कोई नया बहाना बनाने के साथ प्रस्ताव पर वीटो कर देता था। चीन तकनीकी बाधाओं का जिक्र कर मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लेता था। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आरपीएफ के जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले में भी जैश सरगना का हाथ सामने आया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। दुनिया भर में इस हमले की निंदा की गई थी। अब सबसे भयानक हमले के बाद भी चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से बचा लिया था, लेकिन फिर भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लाई और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन पर दबाव बनाया। अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की पिछले 10 साल में 4 बार कोशिश हो चुकी थी। सबसे पहले 2009 में भारत ने प्रस्ताव रखा था, फिर 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध परिषद के समक्ष दूसरी बार प्रस्ताव रखा। इन्हीं देशों के समर्थन के साथ भारत ने 2017 में तीसरी बार यह प्रस्ताव रखा। इन सभी मौके पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर ऐसा होने से रोक दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से जैश सरगना अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने मार्च में भी वीटो लगा दिया था। सुरक्षा परिषद के 3 अस्थायी देशों अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे चीन को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था और संयुक्त राष्ट्र से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया था। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत मसूद को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव पर चीन ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इस महामारी नेचुरली नहीं और इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। भारत का इस महामारी पर यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया थी। भारत ने डब्ल्यूएचओ में भी सुधार की मांग की थी। 194 सदस्यीय देशों वाले डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन बनने के बाद भारत के पास अहम निर्णय लेने की ताकत होगी। सूत्रों के अनुसार डब्ल्यूएचओ के नियमों, फैसलों में भारत को निर्णय लेने का अधिकार होगा। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल को किसी प्रकार के फैसले के लिए चेयरमैन की सहमति लेनी होगी। एक अधिकारी ने बताया था कि भारत इस महामारी पर एक जिम्मेदारी और पारदर्शी जांच के पक्ष में रहा है। अगर डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश में महामारी पर जांच के लिए चीन के खिलाफ अपील करते हैं तो इस पर फैसला लेना होगा। दूसरे देश भी इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। दुनिया के देश यह जानना चाहते हैं कि क्या चीन ने शुरू में इस बीमारी के बारे में दुनिया को सच नहीं बताया? क्या उसने दुनिया को यह भी बताने में देर कर दी कि यह बीमारी एक दूसरे से दूसरे मनुष्य में फैलती है? इस महामारी पर डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एथानोम घेब्रेयेसस की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वह अब तक मामले को हल्का बताते रहे, जबकि इस महामारी के संक्रमण तमाम देशों में नहीं फैल गया।